प्रवीण शर्मा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने के साथ ही प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के संयोजक पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब वे सदर विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने सदर एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल किया है। नामांकन भरने के बाद प्रवीण शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने 5 साल तक सत्ता चलाई और 5 साल बाद उन्हें अगर ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है तो उन नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है। बता दें कि प्रवीण शर्मा भाजपा संगठन में प्रदेश मीडिया प्रभारी के साथ साथ प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुके हैं। प्रवीण शर्मा ने सदर से भाजपा टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने सदर से फिर अनिल शर्मा को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अब प्रवीण शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और उन्होंने पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। अनेकों कंस्टिट्यूएंसियों में कैंडिडेटों को इस तरह से विद्रोह करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? 5 साल तक आप लोगों ने सत्ता चलाई, 5 सालों के बाद अगर इस तरह का निर्णय लेना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में अंतरात्मा के ऊपर आज झांक कर देखने की आवश्यकता है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई? मैंने 2007 में कभी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि मैं उस चुनाव में नहीं लड़ूं तो मैंने गर्व के साथ उस टिकट को वापस किया। 2012 में मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इस चीज की कोई दुख नहीं हुआ। निराशा अवश्य होती है, परंतु इस बात का कभी दुख नहीं रहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को उतारा वो सर्वोपरि था। उसके बाद 2017 आया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों तक लड़ते रहे, जिस परिवार के खिलाफ वर्षों तक लड़ते रहे, उस परिवार के एक व्यक्ति को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना लिया। हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो निराश थे। उसके बावजूद हम लोगों ने उस कैंडिडेट को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता की पीड़ा को यहाँ व्यक्त करने आया, जिसके पीठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद नेताओं ने छुरा घोंपा हुआ है। आपने उसी परिवार को टिकट दे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि मैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूं। उन्होंने 133 करोड़ भारतीयों के साथ वायदा किया, परंतु हमारे यहाँ पे कुछ नेताओं ने उस वायदे को भी तोड़ मरोड़ करके रख दिया और शायद मुझे तो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन नेताओं ने गुमराह करके रख दिया। आज फिर से उस व्यक्ति को टिकट दे दिया और सबसे बड़ी बात तो कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, आज उस व्यक्ति के पास टिकट है परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। मैंने आदरणीय जेपी नड्डा जी को एक चिट्ठी लिखी, उसमें मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निराश है और ये चर्चा चली हुई है कि आपसे फिर उसी परिवार में से किसी एक व्यक्ति को टिकट देना चाहते हैं। मैंने कहा कि कार्यकर्ता निराश है, किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे टिकट दीजिए, किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुतों नेता पैदा किए हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हो तो निश्चित रूप से विजय हासिल करता। अगर वो जीत के भी आते हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को धोखा देंगे। ये धोखा नहीं देंगे, ये शपथ लेकर कहें। उनके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, उनके लिए विचार महत्वपूर्ण नहीं है। यहां परिवार महत्वपूर्ण नहीं है, यहां विचार महत्वपूर्ण है।